Hello everyone. In ninth class today we are completing our remaining chapter, The Shehnai of Ustad Bismillah Khan. So let's start it from the seventh paragraph. When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ये सुअवसर मिला कि वो पूरे देश को अपनी शहनाई के साथ अभिवादन करें। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort। और उन्होंने राग काफ़ी को गाते हुए लाल किले के ऊपर से अपना दिल ही निकाल के रख दिया। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने श्रोताओं के सामने, और उनमें एक श्रोता श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रीस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जो कि हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और उन्होंने उनके शहनाई वादन के बाद हमारे देश को जो उनकी मशहूर स्पीच या भाषण था, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, नियति से सामना दी। वहीं से नेक्स्ट पैराग्राफ। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में भी और भारत से बाहर विदेश में भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी हैं, बड़ी यादगार प्रस्तुतियाँ दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और उनकी बिस्मिल्लाह खान की जो प्रथम विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान में थी। वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे ज़हीर शाह, वो उनकी प्रस्तुति से, उनके वादन से, शहनाई वादन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़े ही कीमती, बेशकीमती पर्शियन कारपेट, कालीन उनको, और उसके साथ और भी बहुत सारे तोहफे उनको ऐसे ही गिफ्ट कर दिए, इनाम में दे दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हुए थे या उन पे मंत्रमुग्ध हुए थे। उनके अलावा फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। उनके अलावा फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट भी उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, जब उन्होंने एक अवसर पर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन करते हुए सुना, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, के उन्होंने उनका जो ये उपकरण था, उनका जो ये वाद्य यंत्र था शहनाई, इसके ऊपर ही अपनी फिल्म का नाम रख दिया, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, और वो फिल्म बड़ी ही सफल हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान के द्वारा प्रस्तुत या फिर बनाया या फिर वादन किया हुआ दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना था, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वो पूरे देश में बहुत ज़्यादा सफल हुआ था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा सफलता के बावजूद भी इस पारदर्शी दुनिया में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान के जो कार्य हैं या उनका जो शहनाई वादन है वो सिर्फ 2 ही फिल्मों तक सीमित रह गया है। पहला विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, पहला तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई फिल्म में, एंड विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की एक दूसरी फिल्म है जो कि कन्नड़ फिल्म है, सनदी अपन्ना, जिसका नाम है सनदी अपन्ना। सिर्फ इन 2 ही फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान ने अपने शहनाई का वादन किया है। आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो बड़ा ध्यान देते हुए कहते हैं कि फिल्म जगत के अंदर जो नाटकीयपन, जो नकलीपन और जो चमक या चकाचौंध होती है, मैं उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता। 9th पैराग्राफ। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, ऐसे ही तोहफे, इनाम, अवार्ड और पहचान उनके पास बहुत भर भर कर आती रही, बहुत जल्दी जल्दी आती रही। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द
प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खान ही ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें अपनी प्रस्तुति देने के लिए बड़े ही सम्मानीय लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। और इसके अलावा पूरी दुनिया का भी एक समारोह था जो कि एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में हुआ था। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कान के आर्ट फेस्टिवल में। इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर व्यापार मेले में भी उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी थी। तो इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय नहीं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसीलिए उनके ऊपर उनकी विश्व में इतनी ज़्यादा पहचान हो गई थी, इसीलिए एक तेहरान के अंदर ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम का नाम ही इनके नाम के ऊपर रखा गया है और उसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10th पैराग्राफ। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण व कन्फर्ड ऑन हिम। और जो राष्ट्रीय सम्मान हैं, अवार्ड हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उनको प्रदान किए गए हैं। 11th पैराग्राफ। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो भी प्रदान किया गया। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, और ये सम्मान अपनी चेस्ट के ऊपर लेकर, अपनी छाती के ऊपर सजाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड, और अपनी आंखों में बड़ी ही लाजवाब खुशी दिखाते हुए कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो भी इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध संपदा है या फिर रिवाज है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और तो और अब पश्चिमी देश भी या पश्चिम के लोग भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सीखते। 12th पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उनको आमतौर पर कहा जाता था, खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, और वो बड़े ही व्यग्र रूप से बहुत ज़्यादा ही लगाव रखते थे बनारस और डुमराव के साथ। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों ही शहर जो थे पूरी दुनिया में उनके लिए सबसे ज़्यादा रोमांचकारी और सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर या जगहें थी। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उनके ही एक किसी शागिर्द या शिष्य ने एक बार यूएसए के अंदर एक स्कूल उसने खोला था और बिस्मिल्लाह खान को कहा कि वो उस स्कूल के मुखिया बन जाएं। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और तो और उसने ये भी कह दिया कि वो वहीं पर उसी जगह पर बनारस जैसा ही माहौल उनको प्रदान करेगा, वहाँ पर वैसे ही मंदिर भी बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, अच्छा ठीक है भाई, तू मंदिर तो बनवा देगा, लेकिन क्या वहाँ पर गंगा नदी को भी ले आएगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उनको जो कहा गया है उसके कारण इनको बहुत जाना जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग, इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी बाहर विदेश में होता हूँ तो मैं हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा तड़प रखता हूँ या फिर तड़पता रहता हूँ टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का जो लाजवाब मट्ठा है बस उसी के बारे में सोचता हूँ। इसके अलावा ये ब्लू बॉक्स में भी कुछ दिया गया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। शेखर गुप्ता कहते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपन्ड, जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान,
तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान में जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, मैं लीव बनारस और बनारस छोड़ दूँ? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और मैंने वहाँ पर बॉर्डर को, सीमा रेखा को पार किया सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ भाई मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, और मैंने वहाँ पर पाकिस्तानियों को तो नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद में बहुत हंसा था। नेक्स्ट 13 पैराग्राफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है बड़ा ही शानदार उदाहरण है भारत की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उसका। वन ऑफ दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कोई भी बड़ी आसानी से ये बात स्वीकार कर सकता है और कह सकता है कि उन जैसा धार्मिक मुस्लिम ही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हर रोज़ सुबह सुबह इतने ही अच्छे ढंग से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर इतने प्यारे ढंग से शहनाई बजाता है हर रोज़ हर सुबह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में काफ़ी लंबी चली बीमारी के बाद स्वर्ग सिधार गए या फिर उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनको राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारतीय सरकार ने एक दिन का शोक भी उनकी प्रसिद्धि में या फिर उनके एवज में रखा था। तो इस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सर्वधर्म सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाते हुए शहनाई को इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। एक बहुत ही अच्छा संदेश वो हमें देते हैं, और उसके उसी प्रकार से कुछ और भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी सर्वधर्म सद्भाव की भावना को आगे बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ाया है। उनके भी चैप्टर दिए गए हैं, जैसे ही APJ अब्दुल कलाम भी हैं। अब इस चैप्टर की वीडियो के साथ साथ मैं इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी वर्ड मीनिंग भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, वो भी आपको लिखने हैं, याद करने हैं। और ये देखिए इसके जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में। सॉरी, ये तो टिक द राइट आंसर है। ओके जी हाँ, 7 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में, वो आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।